घने जंगल में एक भूखा सियार भटक रहा था। उसे कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला था, लेकिन लालच में आकर उसने जो कदम उठाया, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। प्राचीन समय की बात है। घने जंगल में एक सियार रहता था। कई दिनों से उसे ठीक से खाना नहीं मिला था और वो भूख से कमजोर और बेचैन हो गया था। एक दिन भोजन की तलाश में घूमते घूमते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां इंसान अक्सर जानवरों का शिकार करने आते थे। जमीन पर मांस का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। सियार की आंखें चमक उठी। सियार लालच में आ गया और उसने कहा, आहा, आखिरकार खाना, इतना बड़ा टुकड़ा, वह तो कई दिनों के लिए काफी होगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो मांस एक शिकारी द्वारा लगाया गया जाल था। जैसे ही वो मांस की ओर झपटा, उसके पैर में लोहे का फंदा फंस गया। सियार दर्द से चिल्लाते हुए बोला, आहा आहा, ये क्या हो गया, छोड़ो छोड़ो। फंदा इतना कसा हुआ था कि वो निकलने की पूरी कोशिश के बाद भी सफल नहीं हो पाया। जितना वह छूटने की कोशिश करता, फंदा उतना ही कसता जाता। कुछ देर बाद जंगल के अन्य जानवरों ने उसकी आवाज सुनी और वहां पहुंचे। खरगोश, हिरण और बंदर सब इकट्ठे हो गए। खरगोश ने कहा, तुम ठीक हो सियार? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कैसे फंस गए? सियार ने शर्म से सिर झुका लिया। मैं बस लालच में आ गया था। बिना देखे मांस खाने लगा और भागा और फंदे में फंस गया। बंदर समझते हुए बोला, हमने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इंसानों के इलाके से दूर रहो। लालच हमेशा नुकसान देता है। सियार शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठा रहा। इतने में पास की झाड़ियों से शिकारी के कदमों की आहट सुनाई दी। हिरण घबरा गया। शिकारी आ रहा है, हमें जल्दी सोचना होगा। जानवर जल्दी से इकट्ठे हुए और सियार की मदद करने लगे। बंदर ने पेड़ की शाखाओं से फंदा ढीला किया। खरगोश ने दांतों से रस्सी काटी और हिरण ने सियार को धक्का देकर फंदे से बाहर निकाल दिया। सियार आजाद हो गया। सियार कृतज्ञता से बोला, तुम सबका धन्यवाद। अगर तुम न होते तो मैं आज बच नहीं पाता। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त बनकर रहो, लालच में पड़कर नहीं। याद रखना, समझदारी ही जीवन बचाती है। सियार ने सिर हिलाकर हाँ कहा। सियार ने कहा, आज मैं लालच नहीं करूंगा और सोच समझ कर ही कदम उठाऊंगा। और वो अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर सुरक्षित लौट गया। कहानी का संदेश, लालच विनाश की जड़ है। मुश्किल समय में बुद्धिमानी और साथ मिलकर काम करना ही सही रास्ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और याद रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।